हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आना हुआ है। दरअसल बोर्ड पे पढ़ाना बंद कर दिया है। पीसी से ही डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छा रहता है सेटअप वगैरह जो मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ वो। तो सबसे पहले तो कुछ आपको बताऊँगा, शॉर्टिंग निकालने की टिप्स बताऊँगा और साथ में ही आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं कि अभी 10 तारीख से यानी परसों से आपका एक नया बैच मॉर्निंग वाला शुरू होने वाला है। अगर आप बहुत ही कम फीस में 2786 रुपये में मात्र एडवांस लेवल का कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है और ज्वाइन हो जाइएगा। और आप फीस की नो टेंशन, थोड़ी सी फीस है, कोई टेंशन मत लीजिएगा और एक बार में ना भी हो 2 बार में पे कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए ठीक है, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, आज बताएंगे कुछ टिप्स आपको। सबसे पहले किस तरह से हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग आती है, ठीक है। हम वहाँ डिटेल में पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं तो वहाँ की बात और है। यहाँ एक बोर्ड पे क्या बता सकता हूँ आपको, लेकिन जितना बता सकता हूँ उतना बहुत है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो चाहे आपकी बीपीएच लाइन हुई या बीबस लाइन हुई या आपकी वीरेज एलडीओ की कोई सी भी लाइंस हुई, एलडीओ लाइंस हुई या बक लाइंस हुई, कहीं भी शॉर्टिंग आ सकती है, ठीक है। तो उन लाइंस में आई हुई शॉर्टिंग को आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक आध उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, वीडियो रोक दो जरा। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे मतलब बोर्ड पे कुछ आपको नजर आता होगा, ये मैंने बनाया है, वीडियो को रुकवा के बनाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लंबी वीडियो ना हो। अब सपोज कीजिए अगर इस लाइन में शॉर्टिंग हुई, यानी यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर ग्राउंड से लगे रहते हैं, ठीक है। अगर शॉर्टिंग हुई, आपने जैसे ही डीसी से लगाएंगे ऑटो एम्पियर लेगा, हाई ऑटो एम्पियर लेगा, समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है। और अगर आपकी लास्ट वाली लाइनों में यानी आपकी सेकेंडरी लाइनों में, ठीक है, कहीं शॉर्टिंग हुई तो आपकी बाहर शो नहीं होगी, ठीक है। तो बी बैट की लाइन की शॉर्टिंग तो आसान है, आप निकाल सकते हैं सिंपली तौर पे, ठीक है। इसी तरह से बी बस की शॉर्टिंग भी आसान है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग। अब यहाँ से बीपीएच में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी आईसीज कनेक्ट होती है। यहाँ पे आपकी लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, इस तरह से आपकी बैकलाइट आईसी, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी। तो यहाँ से इसी लाइन में बहुत सारी आईसीज भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब एक टिप्स, 2-3 टिप्स बताता हूँ, ध्यान रखेंगे कामयाब रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली वीडियो पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं और एडवांस सीखना चाहते हैं तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मेरी बीपीएच लाइन शॉर्ट है, कैसे पहचानूंगा। यहाँ से जब मैं बीपीएच का जीआर देखूंगा, कोई सी भी लाइन अगर शॉर्ट हुई तो उसका जीआर डाउन हो जाएगा, उसकी ग्राउंड रीडिंग क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, उसमें लगे हुए सारे कैपेसिटर, अगर बीपीएच लाइन शॉर्ट है, इसमें लगे हुए सारे कैप, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं, ये क्या है, दोनों साइड से बीप करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से बीप करेंगे। तरीका क्या है, प्रैक्टिकली वीडियो पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं। इस कॉइल को उठा लूंगा मैं, बीपीएच लाइन शॉर्ट है मेरी, इस कॉइल को मैं निकाल लूंगा। देखिए अगर बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगी, ये सारी आईसीयू में शॉर्टिंग दिखाएगी। जहां जहां पूरे मदरबोर्ड के अंदर बीपीएच लाइन जाती है, पूरे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग दिखाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लाइन को कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, बीपीएच कॉइल को निकाल देंगे। यहाँ से बीपीएच कॉइल को निकाल दिया। बीपीएच वोल्टेज कितना होता है, 3.7 से लेके 4.2 के बीच में हमें मिलता है, ठीक है। मैन वोल्टेज होता है, ठीक है। अब मैंने अब कॉइल को निकाल दिया तो अब ये 2 हिस्सों में लाइन बढ़ गई। पावर आईसी वाला हिस्सा अलग हो गया और इधर पीएमआई वाला हिस्सा अलग हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे कंफर्मेशन हो जाएगा, ये बात कंफर्म हो जाएगी कि मेरी पावर आईसी शॉर्ट है या मेरी पीएमआई शॉर्ट है, यानी चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। बीपीएच कौन बनाता है भाई, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें डिटेल में सारा चीज़ें ये पता है। बीपीएच बनाती है हमारी चार्जिंग आईसी, अगर डबल पावर नहीं लगी है, कहीं कहीं डबल पावर लगी होती है इसमें, तो वहाँ पे क्या पावर आईसी ही बीपीएच बनाती है। तो यहाँ लाइन को कट करने से कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्टिंग इधर है या इधर है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर मैं बीप चेक करूंगा, यहाँ बीप मिल रही है तो मेरी शॉर्टिंग इधर वाली साइड है, अगर इधर बीप मिल रही है तो शॉर्टिंग इधर वाली साइड है। अगर मेरी पावर आईसी शॉर्ट नहीं है,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, GR मिलेगा, ठीक है, 300 प्लस GR मिलेगा, 350 400 समथिंग। और अगर इधर शॉर्टिंग है तो इधर बीप मिलेगा, इधर GR मिलेगा, इधर शॉर्टिंग नहीं है, मतलब जिधर शॉर्टिंग नहीं है उधर GR मिलेगा, जिधर शॉर्टिंग है उधर बीप मिलेगा। निकालने का तरीका भी सुन लीजिए। इस लाइन पे मेरा वोल्टेज चलता है 4.2 वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करूंगा, अपनी डीसी मशीन को 4.2 वोल्टेज पे सेट करूंगा 5 एम्पियर पे, रोज इन लगा दूंगा इतने सेक्टर में जहां भी शॉर्टिंग है। इधर शॉर्टिंग है तो इधर के पूरे सेक्टर में लगा दूंगा। एक प्रॉप ग्राउंड कर दूंगा मदरबोर्ड में कहीं भी, और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करूंगा, हटा दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, हटा दूंगा। कहीं भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, आईसी शॉर्ट होगी या चार्जिंग आईसी शॉर्ट होगी, रोज इन मेल्ट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। एक ये तरीका है, बाकी और भी इसके तरीके हैं जो पर्सनली है, वो हम क्लास में बताते हैं, ठीक है। बहरहाल ये तरीका है, इससे भी आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। ओके, अब ये तो बीपीएच की बात हो गई। इसी तरह से आपकी क्या है, आईसी वगैरह शॉर्ट होंगे, कुछ भी होंगे, आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बीपीएच की बात हो गई। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब बक लाइन में प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डेड फोन आपके पास आया, आपने देखा कि बीपीएच बन रही है, यहाँ पे कैप्स लगे रहते हैं, ऐसे कैप्स लगे रहते हैं कैपेसिटर पावर आईसी के पास में इस तरह से, तो उन पे आप क्या बीपीएच चेक कर सकते हैं। बीपीएच 3.7 से लेके 4.2 के बीच में स्टेबल कंडीशन में मिलनी चाहिए। आपने चेक किया, बीबैट ओके है, बीपीएच बन रही है, पावर आईसी में बीपीएच एंटर कर रही है, ओके। उसके बाद भी फोन डेड कंडीशन में है, तो आप क्या करेंगे, बक वोल्टेज चेक करेंगे भाई। अब आपने जब इन कॉइल्स पे, अब अगर ये अलग अलग रहता है, आपका कॉलकम का है तो इसमें मॉडेम की सप्लाई आपको छोड़नी पड़ेगी, या डबल पावर है तो एपीसी करके एक सप्लाई होती है, एपीसी 0 करके, उस पर भी हमारी वोल्टेज नहीं बनते हैं, ठीक है। या आपका मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक में आपका एपीटी जो वोल्टेज होता है, एपीटी आईसी के लिए जो पावर आईसी जाता है, उसकी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनते होने से पहले। तो ये बूट सिक्वेंस में हम पढ़ाते हैं डिटेल में, फिलहाल इतना समझिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ वोल्टेज बनेगा कहाँ नहीं। तो आपने चेक किया इन कॉइल पे वोल्टेज तो बन रहा है, अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो पावर आईसी फॉल्टी है, बीपीएच मिल रहा है इसको इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज नहीं बना रही बक वोल्टेज, तो आपकी पावर फॉल्टी है, वो तो बात अलग है। लेकिन वोल्टेज बना रही है, वोल्टेज बन रहा है, लेकिन वोल्टेज बन रहा है तो ये बात कंफर्म होती है वोल्टेज बनना कि पावर आईसी एकदम से ओके, पावर आईसी ओके होगी तभी वोल्टेज बनेंगे, वो बात अलग है। फोन डेड है और बक वोल्टेज स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन है, इनमें फ्लक्चुएशन है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब बक लाइंस में किसी में भी शॉर्टिंग होगी तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, अप डाउन करेंगे, ओके हाँ। या फिर आपकी इमएमसी प्रॉब्लम होगी तब ये वोल्टेज क्या है, अप डाउन करेंगे। तो अब सपोज कीजिए मेरी इस लाइन में प्रॉब्लम है, इस लाइन में सपोज कीजिए मेरी लाइन है एपीसी 1 है, ये सपोज कीजिए मेरी लाइन है एपीसी 1, ठीक है, एपीसी 1 लाइन है मेरी ये, ठीक है, सपोज कर लीजिए ऐसे ही। और इन लाइन में मेरी शॉर्टिंग है। अब मैं इस कॉइल पे चेक करूंगा, यहाँ बीप मिलेगा, यहाँ चेक करूंगा, यहाँ बीप मिलेगा, यहाँ चेक करूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइड बीप मिलेगा। कैसे निकालूंगा मैं अपनी शॉर्टिंग बक लाइंस की, ठीक है। या इसके अलावा आपकी वीरेज, एलडीओ लाइंस, 1.8 लाइन, कोई सी भी, क्या करूंगा मैं, बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल करूंगा। नंबर 1 पे यहाँ से ये दोनों कॉइल्स रिमूव कर दूंगा, ये दोनों कॉइल्स क्या कर दूंगा मैं, रिमूव कर दूंगा, एक ये भी और ये भी, क्योंकि एक ही लाइन है, ये दो कॉइल्स लगे। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट खाली हो जाएगा, एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब मल्टीमीटर से जब मैं मल्टीमीटर से वजन रेंज पे लगा के अपने मल्टीमीटर को चेक करूंगा तो मुझे देखो या तो यहाँ पे बीप मिलेगी या यहाँ बीप मिलेगी। ये बहुत कम होता है कि दोनों साइड बीप मिले, या तो सीपीयू वाली साइड शॉर्ट होगी या फिर क्या है मेरी पावर आईसी वाली साइड शॉर्ट होगी। इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो अब सपोज कीजिए अगर मेरी ये वाली साइड पे बीप आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो मैं ये लाइन छोड़ दूंगा, अपनी पावर आईसी की साइड में लगे हुए कंपोनेंट चेक कर सकता हूँ, ठीक है, और पावर आईसी निकाल के शॉर्टिंग चेक कर सकता हूँ, दो इश्यू में। नहीं तो यहाँ पे पावर आईसी पे रोजिन लगाऊंगा और जो भी कंपोनेंट है यहाँ रोजिन लगाऊंगा। रोजिन लगाने के बाद इस लाइन पे मेरा बक लाइन जितनी भी हुई 0.8, 0.9 ऐसे वोल्टेज चलता है। तो मेरी लाइन पे मान लीजिए 0.8 वोल्टेज चल रहा है, तो अपनी मशीन में यानी अपनी डी सप्लाई में 0.8 वोल्टेज में क्या है सेट कर लूंगा। एम्पियर अपने क्या है 2 एम्पियर कर लूंगा ज़्यादा में ज़्यादा, ठीक है। और फिर वही मेथड है, यहाँ पे क्या प्रॉप लगा के हटा के चेक करूंगा।
रोजिन मेल्ट हो रहा है तो पावर ऐसी शॉर्ट है, पावर ऐसी बदल दूंगा। लेकिन अगर इस साइड मुझे GR मिल रहा है, इस साइड बीप आ रही है, तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन, इस लाइन में लगे हुए कैपेसिटर्स ये शॉर्ट हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी कैप शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, या और डायोड वगैरह लीकेज हो सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, मेरा CPU शॉर्ट हो सकता है। ये दोनों चीजें हैं। अब इसको कंफर्म कैसे करूंगा? इसको कंफर्म करने का एक तरीका यही है, मैं रोजिन मेल्ट करूंगा पूरे बोर्ड पे, जहां जहां ये लाइन है, बक लाइन जहां भी है, इस पे मैं क्या है, मैं पूरी लाइन पे CPU पे रोजिन लगा लूंगा। इस लाइन में चलने वाला वोल्टेज अगर 0.8 है तो DC पे 0.8 सेट करूंगा, 0.9 है तो 9 सेट करूंगा, और अपना 2 एम्पियर रख दूंगा। फ्लॉप लगाऊंगा, हटाऊंगा, लगाऊंगा, हटाऊंगा। इस तरह से अगर कहीं से कैपेसिटर शॉर्ट होगा या लीकेज होगा तो रोजिन मेल्ट हो जाएगा, निकाल दूंगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो मेरा CPU का रोजिन क्या है, मेल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर अपने CPU को निकाल के मुझे रिवॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एक छोटी सी टिप्स थी ये शॉर्टिंग निकालने की। इस तरह से क्या है, हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। बाकी लीकेज कंडीशन बहुत मेन प्रॉब्लम आती है लीकेज कंडीशन में। वीबैट और वीबस की शॉर्टिंग तो आसानी से लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है। बक लाइंस वगैरह में शॉर्टिंग आती है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज डाल देंगे तो CPU ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी। ओके, तो ये छोटी सी टिप्स थी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वीडियो भी पड़ा हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। और एडवांस अगर सीखना चाहते हो, बहुत ही कम फीस में अभी मौका है, तो फटाक से नंबर हमारा डायल कीजिएगा। और नंबर हमने दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हर जगह पूरे चैनल पे हमें वीडियो मिल जाए, वीडियो में हर वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा। तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, एडमिशन करा लीजिए। क्लास शुरू होने वाली है परसों से। हमारी मॉर्निंग वाली जो दिन में क्लासेस चलती हैं वो शुरू हो जाएंगी, और रात वाली क्लास तो 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है, वो तो चली रही है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये मेथड, हमारे स्टेप्स अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए एक मरतबा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।